स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं DDU 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, जिसमें आपके BA एंट्रेंस एग्ज़ाम, BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम, LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए GK के और लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, वीडियो के नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बताते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं सलूशन आपको कराऊंगी। चूँकि जितने क्वेश्चन अभी तक मुझे मिल पाए हैं आप सभी के द्वारा ही ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, तो जिन क्वेश्चंस को मैंने पाया है उनका सलूशन मैं करा रही हूँ। और अगर आगे आप क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और सामने आप लिख दीजिएगा कि आप किस कोर्स के क्वेश्चंस को आप बता रहे हैं, तो मैं कोर्स वाइज आपके क्वेश्चंस का सलूशन भी बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास सही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड। पहला प्रश्न है, RTI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए राइट टू इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट टू इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी राइट फॉर इंफॉर्मेशन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। RTI का फुल फॉर्म होता है सूचना का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इन सभी दिवसों को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिवस भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। ऑप्शन बी है आर्टिकल 12 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 में, ऑप्शन डी है आर्टिकल 13। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 14 टू 18 जो है समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को। यहाँ पे आर्टिकल 12 यानी कि आपका जो अनुच्छेद 12 है, ये क्या करता है, राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 19 जो है वाक की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता देता है। और आपका अनुच्छेद 13 जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण का अधिकार है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए रामायण से, ऑप्शन बी पुराणों से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से और ऑप्शन डी है संविधान से। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है अगला, बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 48, तो 48 है आपका महाराष्ट्र का और 25 है आपका आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप यूपी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे इससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आशा करती हूँ ये प्रश्न तो सबको पता होगा, क्योंकि आगरा का ताजमहल जो है ये 7 अजूबों में से एक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी ढाका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। थिम्पू है भूटान की राजधानी, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी और काठमांडू नेपाल की, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इन सभी देशों की राजधानी का नाम भी आप याद रखेंगे। आगे है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए है 3 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी है 8 मार्च को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मार्च को
महिला दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को मनाया जाता है अधिवक्ता दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। ये सभी दिन दिवस आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को और ऑप्शन डी है 5 जून को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सभी बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप कमेंट जरूर करें और अपने डाउट को क्लियर कर लें। मैं कोशिश करूँगी आप द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का जवाब देने का। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन 2003 से 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ऑप्शन सी है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया है तो अंग्रेजी को हमारी राष्ट्रभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारी जो टोटल भाषाएं हैं भारतीय संविधान में वो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सिंधी जो दिया हुआ है, इसको सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, इसे 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ऑप्शन बी भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा क्योंकि ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है और इन भाषाओं को लेकर के टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। चलिए आगे देखते हैं, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है या कहाँ नहीं लगता है? कुंभ मेला के विषय में पूछा है। देखिए अर्ध कुंभ मेला जो होता है ये 6 वर्षों पर लगता है, जबकि आपका जो कुंभ मेला होता है यानी कि पूर्ण कुंभ मेला होता है ये प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रयागराज और नासिक, ऑप्शन बी नासिक और हरिद्वार, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है वाराणसी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। वाराणसी जो प्रसिद्ध है ये काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से प्रसिद्ध है और इस समय वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। यहाँ पे बात करते हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है, तो इन 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इन 4 स्थानों पे प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए संचालन समिति ने, ऑप्शन बी प्रारूप समिति ने, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन डी है झंडा समिति ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम समुदाय ने क्या किया था? संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब हम बात करते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम। कभी कभी इन समितियों के संविधान सभा के निर्माण में जो समितियां बनी थी उन समितियों के अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो हम उनको देख लेते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के मदुरई जिले में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। वाराणसी की अगर बात करूं तो वाराणसी प्रसिद्ध है काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर के नाम पर, और सूर्य मंदिर का जो
उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसे हम कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी यह एग्जाम में ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे स्थित है इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा की ये प्रसिद्धि है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं हैं और ये सारी प्रसिद्धि जो है आपकी मध्य प्रदेश की है। तो आगे आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा लोकसभा के सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर। ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा लोकसभा के सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करता है, शपथ लेता है। आगे प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है या कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु जो है ये कंगारू है, भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए तमिलनाडु का एनोर बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन सी है चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि एन्नोर बंदरगाह यह भारत का सबसे नया बंदरगाह है। भारत में कुल 12 बंदरगाह है और यह भारत का 12वां बंदरगाह है, यानी कि अभी ये तत्काल में बना हुआ सबसे नया बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की अगर बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो यदि आपसे पूछे कि प्राचीन बंदरगाह कौन सा है तो चेन्नई, और भारत का 12वां बंदरगाह कौन सा है तो तमिलनाडु। भारत में कितने बंदरगाह हैं तो 12 हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी है 1905। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 से यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जबकि 1919 में कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन चला था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये सभी आंदोलन जितने भी हैं सभी गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पे स्थित है? ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से या कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। ये सभी मंदिर जो हैं या गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। गोरखपुर की अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो गोरखपुर प्रसिद्ध है गोरखनाथ मंदिर के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। गणपति महोत्सव किस महापुरुष ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे प्रश्न देखेंगे, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी कृषि एवं पशुपालन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि एवं पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आगे प्रश्न देखते हैं, क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान को, ऑप्शन बी भीकाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान को, ऑप्शन डी है अहिल्याबाई होलकर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भीकाजी रुस्तम कामा को क्रांति की माता कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो यदि आज का यह सेशन आप सभी को समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके प्रश्नों का जवाब आपको समय से दिया जा सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।